इसलिए कह रहे हैं कि संयोग विशेषम बिना अभी बंधकत्वे प्रलयादौ अपि दुख बंध प्रसंगादित्यतः। संयोग विशेष के बिना भी, संयोग विशेष कौन सा संयोग विशेष? प्रकृति का संयोग तो रहता ही है बराबर। प्रकृति विभु है, सर्वत्र कार्य दर्शनात् विभुत्वम, एक सूत्र आएगा आगे कि प्रकृति क्या है? भगवान जब विभु है तो भगवान की शक्ति तो प्रकृति है। ब्रह्म शक्ति रेव प्रकृति ही, निरालंबन उपनिषद। ब्रह्म की शक्ति ही प्रकृति है। जब ब्रह्म विभु है, व्यापक है, तो प्रकृति व्यापक होती है। और जब प्रकृति व्यापक है यानी कि सर्वगत है, तो जहाँ पुरुष रहेंगे वहाँ प्रकृति रहेगी कि नहीं रहेगी? तो पुरुष के साथ प्रकृति का संयोग है तो संयोग तो सदा है, और सदा संयोग होने से दुख सदा ही होना चाहिए। फिर तो मुक्त भी बंधन में आ जाएंगे। प्रश्न उठेगा कि नहीं उठेगा? इन सूत्रों पर भी प्रश्न उठ सकता है। इसलिए भाष्यकार सजग हैं। संयोग शब्द को क्या कह दिया? संयोग विशेषम। ये वो सामान्य संयोग नहीं। सामान्य संयोग तो बराबर बना रहता है, समस्त जीवों के साथ प्रकृति का सामान्य संयोग रहता है। जैसे आकाश का संयोग समस्त पदार्थों के साथ सामान्य रूप से है, ऐसे ही प्रकृति का संयोग समस्त जीवों के साथ सामान्य रूप से रहता ही है। लेकिन यहाँ संयोग का मतलब विशेष संयोग। वो विशेष संयोग कैसा है? प्रकृति महदादि रूप में परिणत होकर के जीव के साथ चिपक जाती है, यानी कि कार्य रूप में प्रकृति आकर के जुड़ जाती है, वो वाला संयोग। कारण रूप में प्रकृति जुड़ी रहती है सामान्य रूप से सबके साथ। कारण रूप प्रकृति से किसी को दुख नहीं होता। कार्य प्रकृति से यानी कि महदादि रूप में परिणत होकर के अतब जीव के साथ जुड़ जाती है, वह प्रकृति का संयोग जीव के दुख का कारण है। अन्यथा क्या आ जाएगा? लिखा है ना, संयोग विशेषम बिना अपि बंधकत्वे, यानी संयोग विशेष, वो महदादि संयोग विशेष, मदादि के रूप में परिणत होकर के तब जीव के साथ जो संयोग विशेष हो रहा है, उस संयोग विशेष के बिना भी यदि बंधन स्वीकार करेंगे तो प्रलय आदि में भी, प्रलय आदि में प्रकृति रहती है और जीव भी रहेंगे। हाँ संयोग तो है, तो संयोग ही यदि सामान्य संयोग ही दुख का कारण है तो वहाँ भी दुख बंध प्रसंगादित्यर्थ, दुख बंध का प्रसंग आ जाएगा प्रलय में भी। प्रलय में तो किसी को दुख होता नहीं, प्रलय में किसी को दुख, क्योंकि वहाँ महदादि नहीं है, शरीर नहीं है, न सूक्ष्म शरीर है न स्थूल शरीर है। किसी प्रकार का शरीर ना होने से वहाँ दुख नहीं होता। तो यहाँ पर तक कौन सा संयोग समझना चाहिए? हाँ, कार्य प्रकृति का जीवात्माओं के साथ संयोग, उसी को विशेष संयोग का। कारण प्रकृति का संयोग तो बना ही रहता है, उससे कोई अंतर नहीं होता, उससे दुख नहीं होता। ठीक है ना?